मेहरा क्लास के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आप लोगों के लिए भाई खुशखबरी है कि एमपी सेट के एग्जाम जिन्होंने दिया था उनकी आंसर की आ चुकी है। ये आई है 10 मार्च 2026 को। तो आज हम थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं। यदि आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो आप लोगों के लिए वीडियो बेहतर होने वाला है। आप लोगों ने आंसर की चेक भी कर ली होगी। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका जर्नल पेपर है। तो जर्नल पेपर में लगभग सारी चीजें सही है, कोई ऑब्जेक्शन का नहीं है। बाकी आप लोग जो जर्नल पेपर के स्पेशलिस्ट है उनसे जानकारी ले सकते हैं। अब आगे देखिए, आंसर की आपकी केमिकल साइंस की है और उसके बाद कॉमर्स, उसके बाद आपका कंप्यूटर साइंस, उसके बाद आपका है क्रिमिनोलॉजी और ये पेपर 4, ये कोड नंबर 5 है डिफेंस, और ये आपका 6 में इकोनॉमिक्स है आपके, और ये है आपका इंग्लिश 7। तो भैया इंग्लिश के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता दूं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर की आपकी सही आई है, लेकिन एक दो चीजें हैं जिसमें आपको चैलेंज आप कर सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूं। और सोर्स कहां से ले सकते हो वो भी मैं कोशिश करूंगा बताने की। तो जो आपका पहला जो ऑब्जेक्शन हो सकता है वो है आपका क्वेश्चन, आपने खुद भी देखा होगा 71 ए सीरीज में देखिए 71, बी में वो 51 है, और सी सीरीज में वो 121 है, और डी सीरीज में 91 है। तो ये 71 जो क्वेश्चन है वो है आपका, इसमें आंसर दिया है बी, जबकि होना क्या चाहिए मैं आपको क्वेश्चन को ही दिखा देता हूं। ये है क्वेश्चन आपके सामने, हु इज कंसिडर द फादर ऑफ मॉडर्न नोबल। मॉडर्न नोबल के फादर किसको माना जाता है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। और ये तो सभी को पता था कि हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ नोबल कहा जाता है, और इनको आपको पता भी है किसने कहा है। इनका मैं सोर्स बताऊं आपको, तो सोर्स देखिए, इसमें आंसर दिया है बी, सैमुअल रिचर्डसन। तो इसमें सोर्स की बात करें तो सोर्स तो देख लीजिए, मैंने कोशिश की है। ये है आपका जो वाल्टर स्कॉट है उनका लाइफ्स ऑफ द नोबलिस्ट, लाइफ्स ऑफ द नोबलिस्ट। वाल्टर स्कॉट ने ही इनको क्या कहा था, इनको फादर ऑफ नोबलिस्ट कहा था, फादर ऑफ नोबल कहा था। आपने लास्ट वाला एमपी सेट देखा होगा, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हु सेड द फादर ऑफ नोबल टू हेनरी फील्डिंग। तो वहां से पता चल जाता है कि भैया फादर ऑफ नोबलिस्ट तो हमारे हेनरी फील्डिंग ही है। तो ये आपका यहां देखिए, वाल्टर स्कॉट की लाइन लिखिए कि ही रिकॉग्नाइज इन फील्डिंग्स द फादर ऑफ इंग्लिश नोबल, मतलब इन्होंने ही पहचान दी थी हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ नोबलिस्ट की। तो ये आपको देख सकते हो, इस वर्क को आप सर्च कर लेना, लाइफ्स ऑफ नोबलिस्ट, ठीक है। तो ये बुक है, और बुक को आप, उस पेज को आप भेज सकते हो एमपी सेट की उस पे, ठीक है, देखिए एमपीपीएससी के लिए। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन का जो आपको ऑब्जेक्शन हो सकता है, तो 71 आप ध्यान रखें, ए सेक्शन वाले, और यानी कि आप क्वेश्चन रखें फादर ऑफ इंग्लिश नोबल, तो हेनरी फील्डिंग सही आंसर होना चाहिए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है जहां ऑब्जेक्शन लग सकता है वो है 103 ए सेक्शन में, ए सेक्शन में 103, और ये है बी का 83, और सी का है 53, और डी का है 123। इसका इन्होंने दिया है डी। मैं आपको क्वेश्चन में ले चलता हूं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, हाँ देखिए 103 में जो आपका ए सेक्शन है उसमें क्वेश्चन है, आप अपने अपने सेक्शन में देखना। क्वेश्चन है कि soon after the acceptance of Macaulay Minutes on Education in India, English was made the official language of education in India in year। कौन से ईयर में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज कंसीडर किया गया था, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैकॉले
जो मिनट्स है वो 2 फरवरी को यानी कि 2 फरवरी को ये पब्लिश हुआ था और उसके बाद 7 मार्च को इसको क्या कर लिया था, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था एजुकेशन की। तो आप यहाँ 7 मार्च 1835 सही है, तो 1835 इसमें ऑप्शन दिया, यही सही होगा, 1837 नहीं होगा। अब आप कहां से सोर्स ला सकते हो, सोर्स देखते हैं। तो सोर्स है ये, ये मैकॉले का मिनट है ओरिजिनल, और ये आप देख पा रहे होंगे इसमें ये लिखा है 2 Feb of 1835 और वो वाली बात तो नहीं है इसमें, लेकिन इसके जस्ट 1 मंथ बाद ही इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। तो आप उसके लिए भी काम कर सकते हो, इसी में मिलेगा, आप थोड़ा सा इसको और अच्छे सर्च कर लेना, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है जिसमें आपका ऑब्जेक्शन हो सकता है 2 क्वेश्चन पे, बाकी तो सब लोग कुल मिला के सही है। और आपको लगे कुछ तो कमेंट बॉक्स में बताना कि ये भी ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो आप याद रखना 71 और 103 ये ए सेक्शन के लिए, बाकी उसी के हिसाब से देखना, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट, जिन लोगों का एग्जाम निकल रहा है एमपी सेट का, उनको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं आप लोगों को बता दूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ थोड़ा सा जानकारी मिल जाए। तो मैं अपनी ओर से बता रहा हूं, ये जो मुझे लग रहा है, तो मेरी ओर से जो लग रहा है पीछे के जो कट ऑफ देख के प्रीवियस ईयर के, तो जनरल का कट ऑफ 88 और 92 यदि क्वेश्चंस आपके सही है तो यहां आप 92 में बिल्कुल सेफ हो, 88 में भी आप लगभग सेफ हो सकते हो, यानी कि 88 आपका मिनिमम और 92 में तो आप बिल्कुल 100% सेफ हो। तो ये है आपका जर्नल के लिए। और ईडब्ल्यूएस का 82 से 85 के आपके बीच में या आसपास नंबर है तो आप सेफ जोन में हो, 85 प्लस तो सेफ जोन में है बिल्कुल, लेकिन 82 83 कट ऑफ जा सकता है। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 82 या 85 के बीच में कट ऑफ 82 83 ये कट ऑफ आपका रह सकता है, और 85 में हो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। और यदि एससी की बात करें तो 75 ये आपका मिनिमम कट ऑफ जा सकता है, और यदि 78 में हो तो आप सुरक्षित स्थिति में हो, यानी कि सेफ जोन में हो। एसटी की बात करें, यदि आपके 73 क्वेश्चन आपके सही है तो उम्मीद है आपका हो सकता है, लेकिन यदि आपको 75 या 76 है तो आप सेफ पोजीशन में हो। तो ये अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ है, यहाँ लगभग 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। तो ये था मेरी ओर से कट ऑफ जो मुझे लगा। तो ठीक है, ऑल दी बेस्ट। और जिन लोगों का एमपी सेट निकल गया है उन लोगों को ऑलरेडी बहुत बहुत बधाई। आप एमपी जो एपी का एग्जाम आ रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आ रहा है, उसमें लग जाइए, आप अपना जीके और आपका फिर से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और हम जल्दी ही मेरा क्लास ऐप पर हम लोगों ने एपी का कोर्स भी स्टार्ट कर दिया। यदि आप चाहते हो कि सेफ जोन में हो तो आप जल्दी से हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।